नाउ वी स्टार्ट द रेक्टिफिकेशन चैप्टर। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने करवा चुकी हूँ और ये देख लेते हैं हम क्या बनेगा। इसके अंदर क्या करेंगे, हम लेंथ निकालनी होती है कर्व की। दो तरीके हैं आपके पास, ये करा चुकी हूँ मैं। इफ़ द कर्व इज डिफाइंड एज x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मीनिंग x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई का फंक्शन है। एफ डैश मीनिंग y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एग्जिस्ट और कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल सी डी पे। देन द लेंथ ऑफ द कर्व, कर्व की लेंथ क्या हो जाएगी, अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, ये रिजल्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी वाई अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर। और डी या हम आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है तो अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये रहेगा आपके पास। ठीक है, तो दो तरीके हैं आपके पास। एक तो क्या आएगा आपके पास, डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में निकाल सकते हो तो वो निकाल लो, या डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में निकालना चाह रहे हो तो वो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये निकालेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं करा चुकी हूँ, फर्स्ट सेकंड भी करा चुकी हूँ। थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि शो दैट द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व क्या आएगी। पहले तो आपको क्या दे रखा है वो चेक करो। ये दे रखा है 3a y स्क्वेयर इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर इज इक्वल इज 4a बाई रूट 3, मीनिंग लेंथ क्या आएगी 4a बाई रूट 3। अब पहले तो ये करो चेक करो, करो क्या ये दे रखी है आपको। ठीक है, अब इसको तो पहले ट्रेस करना पड़ेगा ना, बगैर ट्रेस करे तो आप इसको कर नहीं सकते। पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा ये किसके सिमेट्रिक है। करो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है या किसके सिमेट्रिक है, ये चेक करना पड़ेगा। अब एक चीज देखो कि करो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस देयर इज नो सिमेट्री अदर। क्यों होएगी आपके पास एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक, आपके पास कि वाई की इवन पावर दे रखी है और एक्स की क्या आएगी, ओड पावर आएगी इसके अंदर। तो वाई की इवन पावर है तो करो किसके होगी, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक। यदि एक्स की इवन पावर है तो करो क्या होगी, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होएगी। तो वाई की इवन पावर है तो करो क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी, द करो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। फिर हमें चेक करना है कि करो ओरिजिन से पास करती है या नहीं करती। द करो पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड ओरिजिन से कैसे पास, हाईएस्ट डिग्री टर्म को एक्स की और वाई की हाईएस्ट डिग्री टर्म को क्या कर देते हैं, क्या करेंगे हम चेक करेंगे कोई कांस्टेंट टर्म है या नहीं है। अकेली तो कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी, इधर भी एक्स की मल्टीपल आएगी इधर भी वाई की मल्टीपल आएगी। तो करो हमें दिख ही रही है कि क्या करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। फिर हम क्या निकालते हैं, यदि करो ओरिजिन से पास करती है तो हम निकालते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए क्या करते हैं कि लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो से इक्वेट करते हैं। अब इधर से जो लोएस्ट डिग्री टर्म आएगी, इधर से वाई की स्क्वायर पावर है, इधर से आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स बार है आपके पास, प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ax, ये आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास देखो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या बनेगी, ए स्क्वायर एक्स बनेगी। क्या बनेगी, ए स्क्वायर एक्स लोएस्ट डिग्री टर्म। उसको जीरो से इक्वेट किया, ए तो जीरो है नहीं, मीनिंग एक्स जीरो हो गया। एक्स जीरो कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस पे। जो आपकी वाई एक्सिस है वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी किसका, करो का। ठीक है, फिर अब हम क्या निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लेते हैं भी करो कहाँ मीट करेगी, वाई एक्सिस पे। अब आप क्या करोगे, इफ वाई जीरो, वाई जीरो करो इसके अंदर, वाई जीरो करोगे तो क्या आएगा, एक्स दो केस बन जाएंगे। वाई को जीरो करने से एक्स जीरो होएगा या एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा आपके पास। तो वाई जीरो है जब एक्स जीरो होगा या ए होगा। तो यहाँ से दो पॉइंट बन गए, वाई जीरो तो एक्स भी जीरो है, वाई जीरो है तो ए आ जाएगा। तो जीरो जीरो और ए जीरो, ये पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपके पास एक्स एक्सिस पे करो वाई जीरो कब होता है, एक्स एक्सिस पे होता है ना, तो एक्स एक्सिस पे करो कहाँ मीट करेगी, जीरो जीरो पे और ए जीरो पे मीट करेगी आपके पास। ठीक है, इफ एक्स इज जीरो, जब एक्स को जीरो लेते हैं हम तो वाई क्या हो जाता है, अपने आप ही जीरो हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, द कर्व डज नॉट मीन द वाई एक्सिस एक्सेप्ट द ओरिजिन। ओरिजिन के अलावा वाई एक्सिस पे कहीं मीट नहीं करेगी। तो हम करो का ग्राफ बना लेते हैं, जीरो जीरो ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और इसका और जो टेंजेंट क्या है, वाई एक्सिस इज ए टेंजेंट, मीनिंग जीरो जीरो जो ये वाई एक्सिस है
ये करो को क्या करती जाएगी, टच करेगी आपके पास, ये ओरिजिन आपके पास। एक पॉइंट क्या है A0, तो आपके पास ये करो इधर से यहाँ आ जाएगी और इधर से यहाँ आ जाएगी ये। आगे हमें ये भी चेक करना है, देखो ये दो ही जगह से पास होएगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, x0 y0 करो डज नॉट मीट द y एक्सिस एक्सेप्ट द ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा कहीं मीट नहीं करती आपके पास, ठीक है। इस करो का कोई एसिम्प्रोट निकालने सीखे हो तो एसिम्प्रोट चेक करेंगे हम, क्या इस करो का एसिम्प्रोट है, यदि नहीं है तो हम नो लिख देंगे, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हम क्या देखते हैं एसिम्प्रोट्स के लिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल में हम क्या चेक, हायर डिग्री का कोफिशिएंट चेक करते हैं एसिम्प्रोट्स के लिए, इधर भी और इधर भी दोनों साइड, शायद कांस्टेंट टर्म आएगी इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, देयर इज नो एसिम्प्रोट्स, इस करो का कोई एसिम्प्रोट नहीं है। फिर हम इसको सोल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड ऑलवेज, ये तो हमें पता है कि जो आपके पास ये करो है ये पॉजिटिव है आपके पास, ठीक है। तो क्यों पॉजिटिव रहेगी आपके पास, ये पॉजिटिव क्यों रहेगी, क्योंकि ये जो टर्म आपके पास वाई स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो आपके पास ये वैल्यू है पॉजिटिव रहेगी, एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, क्या क्या कह रहा है, देर इज नो करो टू लेफ्ट वाई एक्सिस, इधर वाई एक्सिस के जो लेफ्ट में है ना, इधर कोई भी करो नहीं आएगी आपके पास, द शेप ऑफ द करो ये बनेगी आपके पास। अब यहाँ से क्या निकाल लें हम, हमें दिख ही रहा है क्या वेरी कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है 0 to a वेरी कर रहा है, तो यहाँ से हम क्या निकाल ले, करो से वाई निकाल लो, वाई निकाल लिया हमने, वाई स्क्वायर आ गया आपके पास, डिफरेंशिएट कर दो 2y dy by dx इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए, ये आ गया आपके पास टर्म, dy by dx निकाल लिया हमने, क्या आ गया आपके पास, पुट करके सोल्व कर लिया 3x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 12ax, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, लेंथ क्या बनेगी, जो लूप की शेप आई है वो कैसी आई है, ये आई है आपके पास, ये इधर और ये आई आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या है, लूप की शेप है आपके पास एक्स एक्सिस के अबाउट, तो इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ आएगा 2 टाइम्स आ जाएगा, लूप का इधर भी है ना और इधर भी है आपके पास, तो 2 टाइम्स इस आर्क का 2 टाइम्स आ जाएगा, किसका, ऊपर वाली का कर लो या नीचे वाली का, तो 2 मल्टीप्लाई आर्क ऑफ द लूप अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट जो आर्क होगी वो आएगी। तो एक्स एक्सिस के अबाउट निकालने का क्या मेथड है, 0 से 2a अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने, सोल्व कर लिया, ये सारा सोल्व करने के बाद 4a/√3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8a स्क्वायर वाई स्क्वायर इज πa√2। अब वही सारी चीज़ें चेक करनी है हमें, ट्रेस करने से पहले सिमेट्री चेक करेंगे। देखो अब हमें दिख रहा है इधर भी y की इवन पावर है, इधर भी y की इवन पावर है, इधर भी x की इवन पावर है, दोनों साइड इवन पावर है, इसका मीनिंग करो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा केस क्या करेंगे, द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन, अब देखो इधर भी कांस्टेंट टर्म नहीं इधर भी नहीं है, तो ओरिजिन से पास करेगी, तो फिर क्या निकालते, टेंजेंट एट ओरिजिन निकालते, मीनिंग लोएस्ट डिग्री टर्म को किससे इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे हम। तो यहाँ से आपके पास लोएस्ट डिग्री टर्म क्या बनेगी, क्या बनेगी, इधर तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बनेगी, इधर से 8a स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगी, मीनिंग एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 0 से इक्वेट होएगा आपके पास, क्योंकि लोएस्ट डिग्री तो ये होगी ना, एक्स की तो 4 पावर होगी, उसके अलावा जो बच गई उस सारी को 0 से इक्वेट करते थे हम, इसको करेंगे। तो यहाँ से y निकाल लो या x निकाल लो, तो y क्या निकाल लिया हमने, प्लस माइनस 1/2√x, इसका मीनिंग दो अलग अलग टेंजेंट आ गए, अलग अलग आ गए ना, एक तो y इज इक्वल टू 1/2√2x आ गया और दूसरा क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 1/2√2x। तो ये कैसे आ गए, रियल भी वैल्यू आ गई और डिस्टिंग भी आ गई, जब रियल और डिस्टिंग वैल्यू हो जाए तो आपके पास शेप जो करो की क्या बनेगी, नोड की शेप बनेगी, नोड क्या होता है, इस टाइप की शेप बनेगी, ऐसी शेप जो आएगी आपके पास, ठीक है। ये कर्व ट्रेसिंग में भी बताएंगे आपको, अभी कर लो इनको, दोबारा फिर इंट्रोड्यूस हो जाएंगी ये सारी चीज़ें कर्व ट्रेसिंग से, इस चैप्टर को करने के बाद कर्व ट्रेसिंग करेंगे तो सारा समझ आ जाएगा। तो जब आपके पास ये ध्यान रखना है कि रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट आ जाए तो कर्व की शेप क्या हो जाएगी, नोड हो जाएगी, वो इस टाइप की बनेगी आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वाई, हमें क्या चेक करना है, एक्स एक्सिस पे काम करती वाई एक्सिस, इफ वाई इज 0 देन एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 0,
तो x 0 आएगा या प्लस माइनस ए आएगा। करो x एक्सिस पे कहाँ मीट करेगी, 0 0 पे, a 0 पे और माइनस a 0 पे। ठीक है, इफ x इज 0, x को 0 करने से क्या आ रहा है, y भी 0 आएगा आपके पास। ठीक है, द करो मीट y एक्सिस ओनली एट द ओरिजिन। कहाँ पे मीट करेगी, ओरिजिन पे मीट करेगी। फिर हमें यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या है, पॉजिटिव है तो ये पूरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा आपके पास। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, ये पॉजिटिव है तो x कहाँ वेरी करेगा, माइनस ए से ग्रेटर इक्वल एक्स से लेस देन इक्वल टू ए। इसको जब सोल्व करेंगे तो x यहाँ वेरी करेगा आपके पास। ठीक है, तो देखो शेप क्या बनेगी, एक तो पॉइंट 0 0 पे मीट करती है करो, एक a 0 पे करती है और एक माइनस a 0 पे करती है। तो ये क्या करेगी, इधर से ऐसे पास होके जाएगी। क्यों जाएगी कि आपका एक टेंजेंट तो ये आया हुआ है और एक टेंजेंट ये आया, दोनों टेंजेंट हो गए ना, रियल भी अलग अलग भी, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, और एक यहाँ से टच करती है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक इसका वो निकालना पड़ेगा, लेंथ यहाँ से यहाँ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ निकाल दे, उसका 4 टाइम्स कर दे हम, 0 टू ए ले लें हम और पूरे का क्या कर दें, 4 टाइम्स कर दें। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे हम। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/√ऑफ ए स्क्र इंटू ए स्क्र माइनस 2 स्क्र 2x स्क्र ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो लेंथ क्या आ जाएगी, 4 टाइम्स कर देंगे ना आर्क ऑफ ओ ए का, ओ ए जो आर्क आएगी ओ से ए तक की जो आर्क है उसका 4 टाइम्स कर देंगे हम। तो टोटल लेंथ आ जाएगी आपके पास 4 इंटू 0 से ए √ऑफ 1 प्लस ए स्क्र माइनस 2x स्क्र का होल स्क्र अपॉन में 8 ए स्क्र इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र dx आ जाएगा आपके पास। इसको खोल करके सोल्व कर रखा है ये सारा का सारा। इसका इंटीग्रेशन तो मैंने बताया था लंबा चौड़ा सा आता है उस फॉर्म का, या इसका क्या बनेगा, साइन इनवर्स x बाई ए होगा। इसका क्या बनेगा, x√ऑफ ए स्क्र एक्स स्क्र बाई 2 ए स्क्र बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। और यदि x इधर होता तो ये log की फॉर्म में आता। ठीक है, लिमिट पुट कर देंगे हम इसमें। लिमिट पुट करके सोल्व किया तो पाई a/√2 आ गया आपके पास। फिर क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लूप। लूप दे रखे आपको, लूप की शेप क्या होगी ये ध्यान रखना, ऐसी शेप होती है, ऐसी। जो पहला क्वेश्चन किया था वो लूप की, अभी थर्ड किया था। आपको क्या दे रखा है, 9a² x माइनस 2a 5a माइनस होल स्क्र, ये दे दिया आपको। अब ये दे दिया, पहले तो सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री ओबियस दिख रहा है हमें, y की इवन पावर है तो x एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आपकी करो क्या आएगी, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ठीक है, फिर क्या आएगा, करो देखो कांस्टेंट टर्म बच रही है तो करो क्या आएगी, डज नॉट पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं होएगी। अब y को 0 करोगे तो यहाँ से x 2a आएगा और 5a आ जाएगा। तब पॉइंट x एक्सिस पे कहाँ मीट करेगी, 2a 0 पे और 5a 0 पे। तो हम जब भी ऐसे आ जाए तो उसका ओरिजिन क्या करते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं न्यू में। ठीक है, एक फिर क्या निकाल ले, टेंजेंट निकाल लेते हैं। टेंजेंट निकालने के लिए टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट करते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से x जो भी आपके पास टर्म आएगी, इधर से एक्स स्क्वेयर क्या आएगी और एक्स स्क्वेयर क्या आएगी, कंबाइन करके 0 से इक्वेट करोगे। तो यहाँ से ये ध्यान रखना, ऐसे कर लेंगे 9a² इज इक्वल टू, अब जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वेयर आएगा, खाली एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 2a इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस 25a² माइनस 10, इधर से क्या आ जाएगा 10a। तो जब आप लोएस्ट डिग्री टर्म इधर तो y² आपके पास, इधर से क्या बनेगी आपके पास लोएस्ट डिग्री टर्म, ओरिजिन भी शिफ्ट करना पड़ेगा भैया, 0 0 से ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा 2a 0 पे। ठीक है, जब आप इसको शिफ्ट करके निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1/√3x। लोएस्ट डिग्री टर्म देख लेना इसमें से। ठीक है, √3x हो जाएगी। इधर से तो क्या बनेगी, जब इसको मल्टीप्लाई भी करोगे इसके साथ तो x के साथ तो फिर ये आ जाएगी, फिर 2a के साथ ये आ जाएगी। कांस्टेंट टर्म बच रही है ना, तो पहले कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मीनिंग x की जगह पहले ओरिजिन शिफ्ट कर लो, x की जगह x प्लस
2a पुट करेंगे हम ओरिजिन शिफ्ट करने के लिए, फिर उसके बाद लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे। तो आल्सो शिफ्टिंग द ओरिजिन 5a एट 0 एंड वी सी द टेंजेंट एट न्यू ओरिजिन। न्यू ओरिजिन निकालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3x। एक बार इस पे करेंगे, ठीक है, इस पे शिफ्ट करते हैं ना, जब टेंजेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस टेंजेंट बनेगी आपके पास, ठीक है। और जब इस पे शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस माइनस 1/√3x आ जाता है, ठीक है। ये बस आप इनको कर लेना, क्वेश्चन को जब करो ट्रेसिंग करेंगे उसके अंदर आ जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपके पास डिस्टिंग है आपके पास, तो शेप क्या बनेगी, रियल और डिस्टिंग टेंजेंट है तो नोड की शेप बनेगी आपके पास। तो लूप कहाँ लाई करेगा, जो लूप बनेगा इसमें वो 2a और 5a के बीच में लाई करेगा, मीनिंग 2a 0 और 5a 0। ये एक टेंजेंट बन रहा है आपके पास, ठीक है। इधर से ये पास हो जाएगा और इधर से ये पास हो जाएगा। एसिम्प्टोट है नहीं इस करो का। तो हम जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन 0 से 2a से 5a तक जाएगा और इस करो का क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ से y निकाल लेंगे हम, ठीक है। y निकाल करके dy/dx निकाल लिया हमने, dy/dx निकाला, ठीक है। रिक्वायर पैरामीटर क्या आ जाएगा, 2 इंटू आर कोफ ए बी, 2 से क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5a 2a टू 5a अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दी और इसको सोल्व कर दिया। अभी ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे इतने ज़्यादा, भले इनको ट्राई कर लेना, कैलकुलेशन वर्क कर लेना इनका। जो आपके पास क्या है, ट्रेसिंग वाला पोर्शन है उसको कल इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि बगैर ट्रेसिंग के तो ये आपको समझ नहीं आएंगे। ट्रेसिंग वाला चैप्टर कौन सा है, एक सेकेंड देख लेते हैं हम अभी। ये है जो आपके पास ट्रेसिंग वाला चैप्टर है, ट्रेस द कर्व। अभी बता देते हैं इसमें थोड़ा सा आपको। देखो ट्रेसिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है या नहीं है। उसके लिए क्या चेक करोगे, द कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस इफ द इक्वेशन रिमेन अनचेंज रिप्लेसिंग y टू माइनस वाई, ठीक है। एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक कब होएगा, जब y की इवन पावर होएगी, मीनिंग y को माइनस वाई पुट करें या x को y को माइनस वाई पुट करें तब तो कोई चेंज ना आए तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, और x को माइनस एक्स पुट करें तब कोई भी चेंज ना आए तब क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा क्या करते हैं हम, सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन के सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, द कर्व सिमेट्रिकल अबाउट सिमेट्रिकल अपोजिट क्वाड्रेंट इफ द इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड व्हेन एक्स एंड वाई रिप्लेस x टू माइनस एक्स और y टू माइनस वाई। भी दोनों को पुट करें और कोई आपके पास चेंज ना आए, ठीक है। तो करो क्या हो जाएगी, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री हो जाएगी। इसके बाद y इज इक्वल टू एक्स के सिमेट्री कब होएगी, इफ द इक्वेशन इज अनअल्टर्ड व्हेन x इज चेंज टू y एंड y चेंज टू x। x को y में चेंज करे, y को x में चेंज करे, तो कोई भी आपके पास वो ना आए, चेंजमेंट ना आए, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स के कैसे होएगा, द सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स इफ द इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x टू माइनस एक्स एंड y टू माइनस एक्स। फिर हम ओरिजिन पे बात आ जाते हैं। मेन तो जो ये है आपके पास ओरिजिन वाला केस चेक करते हैं हम, इफ द कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग द इक्वेशन पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अब इसके बाद इसकी नेचर देखो हम चेक करते हैं, वो केस बनेंगे आपके पास। इफ द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन देन वी कैन राइट डाउन द टेंजेंट और टेंजेंट एट द ओरिजिन, ठीक है। फिर यदि मैंने बताया था क्वेश्चन में, यदि कर्व ओरिजिन से पास करती है तो हम राइट डाउन करते हैं उसके टेंजेंट या टेंजेंट एट द ओरिजिन, किससे, बाय इक्वेटिंग द जीरो टू द लोएस्ट डिग्री टर्म। लोएस्ट डिग्री टर्म को कर्व की जीरो से इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। इफ द ओरिजिन इज डबल पॉइंट, अब यदि ओरिजिन के डबल पॉइंट आ जाएं देन फाइंड इट्स नेचर। नेचर कैसे फाइंड आउट करोगे, नेचर ऑफ डबल पॉइंट। डबल पॉइंट की नेचर निकालने के लिए तीन केस बनेंगे। नोड, यदि टेंजेंट रियल और डिस्टिंग आ जाए, मीनिंग टेंजेंट की वैल्यू दो अलग अलग रियल आ जाए आपके पास, ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, नोड की शेप बनेगी आपके पास। टेंजेंट रियल और इक्वल आ जाए, ठीक है, तो कस्प की शेप बनेगी। देखो नोड की तो ऐसी शेप होती है,
इस टाइप सी लूप टाइप की। कस्प की जो शेप होती है वो ऐसी होएगी आपके पास, ठीक है। और तीसरा केस क्या है, कंजुकेट पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो टेंजेंट आर मीनिंग इमेजनरी टेंजेंट हो जाए तो कंजुकेट पॉइंट बोलेंगे। तो आपके पास नोड की शेप ऐसी बनेगी या ऐसी, दोनों तरफ नोड बनेगा। और कस्प की शेप क्या बनेगी, ये बनेगी आपके पास, ठीक है। तो दो ही केस ज्यादातर बनते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट, जो आप करो ट्रेसिंग में उसमें आर्क लेंथ निकाल रहे थे। नोड की शेप क्या बनेगी, रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट है। और कस्प की शेप क्या बनेगी, रियल और कोइंसिडेंट टेंजेंट है, सेम आएंगे। फिर उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, एसिम्प्टोट्स निकालना चेक कर ही चुके हो, फाइंड द एसिम्प्टोट्स। अब करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, उसके हिसाब से हम क्या निकालते हैं, उसका टेंजेंट निकाल लेते हैं, एसिम्प्टोट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। यही तीन चीज मेन थी, नोड, कस्प और कंजुकेट पॉइंट। किस पे डिपेंड करते हैं, टेंजेंट पे डिपेंड करते हैं। टेंजेंट रियल डिस्टिंक्ट है, टेंजेंट रियल कोइंसिडेंट है, टेंजेंट क्या आपके पास इमेजिनरी है। और एसिम्प्टोट्स आपने चैप्टर में निकालना सीख चुके हो, ठीक है। ये केस चेक करने हैं। फिर आपके पास आते हैं कि भी करो का रीजन कहाँ लाई करता है, वो चेक करते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें और कुछ चेक नहीं करेंगे। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन, देखो कस्प की शेप ये बता रखी, ये सारी शेप क्या है, नीचे कस्प बन जाए ऊपर कस्प बन जाए, ये सारी कस्प की शेप है आपके पास, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन बता देते हैं ट्रेसिंग वाला। ट्रेसिंग वाले में क्या है, वाई स्केयर इंटू ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, या ऐसे लिख लो इनको। देखो अब इसमें सिमेट्री चेक करने के लिए क्या करेंगे, इवन पावर है तो दोनों के सिमेट्रिक होएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चेक करेंगे, करो पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से है, टेंजेंट एट द ओरिजिन, लोएस्ट डिग्री टर्म क्या बन रही है, ये बन रही है आपके पास। इधर तो एक्स की 4 पावर हो जाएगी, एक्स स्क्र वाई स्क्र दोनों की 4 हो जाएगी, तो लोएस्ट डिग्री ये बनी आपके पास। जीरो से इक्वेट किया तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। कैसे टेंजेंट आगे, रियल और डिस्टिंग आगे, तो शेप क्या बनेगी, नोड की शेप बनेगी। फिर आप एसिम्प्टोट भी चेक कर सकते हो। तो करो इज 4 डिग्री इन एक्स पाई, देन द टर्म कंटेनिंग एक्स की 4, मतलब कि हाईएस्ट डिग्री पावर का कोफिशिएंट चेक करते हैं। इधर एक्स की 4 का 1 होएगा, इधर क्या होएगा, वाई की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट बनेगा, इधर से तो एक्स स्क्र बनेगा और इधर से ए स्क्र बनेगा। तो क्या बनेगा आपके पास, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र इक्वल टू 0। तो ये वाला केस करेंगे हम, ठीक है। जब एक्स की 4 पावर का कोफिशिएंट 1 है तो हम एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक क्या बोलेंगे, कोई भी टेंजेंट नहीं होएगा, ठीक है। और जो y की हायर पावर का कोफिशिएंट देखेंगे, वो क्या बन रहा है, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर से इमेजिनरी वैल्यू आएंगी, तो कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं होएगा। फिर इसके पॉइंट निकालते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। द कर्व मीट एक्स एक्सिस कब मीट करेगी, जब y 0 होएगा, ठीक है। y 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 प्लस माइनस ये आ गई। द पॉइंट 0 0, तो 0 0 तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ना, 0 0 लिया था तब क्या आया था, रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट आए थे और शेप नोड की आ गई थी आपके पास। इसके अलावा जो पॉइंट नॉन जीरो आते हैं उनका हम ओरिजिन शिफ्ट कर देते हैं, मीनिंग ए 0 पॉइंट आया आपके पास, तो x को x प्लस ए पुट करेंगे, y को y प्लस 0, तो इक्वेशन जो आपके पास ये आ जाएगी आपके पास। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर टेंजेंट एट द न्यू ओरिजिन निकालेंगे। इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म देखेंगे, वो क्या आएगी, x आएगी, दिस इज 0। x क्या है आपके पास, इधर से क्या है, x माइनस ए इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू ए, क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। उन क्वेश्चनों में जहाँ पे नॉन जीरो पॉइंट आ रहे थे ना, उनका ओरिजिन शिफ्ट करके उनके टेंजेंट तब निकलेंगे, ए 0। फिर सिमिलरली आप इसका शिफ्ट करोगे, एक्स इक्वल टू माइनस ए का शिफ्ट करोगे, तब क्या बनेगा, टेंजेंट कहाँ बनेगा, माइनस ए पे। मीनिंग एक तो ए पे टेंजेंट बन गया और एक माइनस ए पे टेंजेंट कर दिया। अब रीजन निकाल लो, वाई निकाल लो हम, ये देखो। अब हमें पता है कि ये टर्म नेगेटिव होगी, मीनिंग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, तो इमेजिनरी आ जाएगा, तो कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते। हम ये कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या होएगा, ए स्क्वायर से लेस देन हो, ए स्क्वायर से लेस देन हो तो एक्स माइनस ए टू ए के बीच में लाई करेगा, ठीक है। स्पेशल पॉइंट हम इसके निकालते नहीं। तो देखो ट्रेसिंग कैसे होएगी, तो पॉइंट क्या निकाले थे आपने इसके, देखो एक तो y इज इक्वल टू आपके पास a 0 पॉइंट था और एक माइनस a 0 पॉइंट था, ठीक है। a 0 पॉइंट था और एक माइनस a 0 पॉइंट था, और टेंजेंट कौन से थे, x इज इक्वल टू a टेंजेंट था एक, तो ये ड्रॉ कर रखा है।
और x इज इक्वल टू माइनस ए टेंजेंट था, मीनिंग करो इस पॉइंट को और इसको टच करेगी और 0 0 से पास करेगी। नोड की शेप है तो मीनिंग नोड इस तरफ नोड बन गया एक तो, और एक ये इस तरफ नोड बन गया। और दो अलग अलग टेंजेंट, एक y इज इक्वल टू एक्स वाला आ जाएगा और एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला आ जाएगा। इस तरह आपने क्वेश्चन करने हैं आपके पास। अब इस करो का आपने जो लेंथ निकालने आ जाए तो क्या आएगी, 0 से a करके लेंथ 0 से a करेंगे हम और 4 टाइम्स कर देंगे इंटीग्रेशन का हम, ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे आपके। ठीक है, ये कर लें।